जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जबरदस्त दिन। आज फिर से आपको मार्केट ने क्या साबित किया कि जब जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोजिशनल कॉल्स लेते हैं, पोजिशनल, तो वहाँ पे देखिए क्या होता है। अब आज सुबह का मार्केट, लेकिन इंट्राडे वाला आपने देखा, मेरा आज का भी सिपला देखा होगा आपने, क्या चमत्कार। मार्केट कहीं पे भी जाओ, मेरा इंट्राडे कॉल वर्ल्ड क्लास चलता है, वर्ल्ड क्लास। कहाँ तक गया? 57 तक गया। 34 का वाई दिया था, 57 तक गया, यानी कि 23 रुपया मिला। अगर किसी ने रख के कमाया होगा तो, जिगरा रखा होगा तो। 45 का तो टारगेट था, लास्ट ट्रेड हो रहा है 45 पे, तो 650 की लॉट है। लेकिन अगर आप देखो, अगर निफ्टी हमने 25,300 का टारगेट रखा था तो 234 तक गया, लेकिन वहाँ से घूम गया। अगर कोई जिद्दी आदमी हो कि मैं 300 आएगा तभी काटूंगा, तो उसको तो चड्डी उतार दी मार्केट ने वापस। तो आपके ऑप्शन कैसे हो गए? जीरो। यही अगर आपने इंट्राडे ऑप्शन लिया होता निफ्टी का, तो आपने जरूर काट लिया होता आज। आया समझ में? ऑप्शन में आप हारते क्यों, इसका एक मैंने नया ओरिजिनल रीजन निकाल लिया कि इसलिए हम हारते हैं। कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज सबसे बड़ा। सपोज कॉल देखते हैं कौन सा है। सपोज ये 25,500 का कॉल, आज हाई कितना बनाया? 98। कल की क्लोज कितनी थी? 60 रुपये। सुबह 98 भी गया, 60 का माल 98 गया। लेकिन किसी ने सोचा होगा कि यार 25,300 जब जाएगा तब काटूंगा स्पॉट में। 25,234 तक गया मार्केट, आपको उससे भी खुशी नहीं हुई, जबकि कल की क्लोजिंग से 220 रुपये ऊपर मार्केट चला गया। तो अगर आपने 98 में नहीं काटा होगा तो कल से भी नीचे भाव आ गया। 60 रुपये कल की क्लोज थी, आज 43 आ गया। और मेरा रेट देखिए, मैंने कहाँ पे काटा, आपको प्रूफ दिखाता हूँ। 475 शेयर्स, 89 रुपीज़ 55 पैसा में मैंने काटा। मैं इसको फिर से आज कल सुबह बाई करूंगा, इसको फिर से बाई करूंगा कल सुबह। जब भी आपको इंट्राडे में इतना बड़ा उछाल मिल गया, और उसके बाद मैंने बाई नहीं किया इसको, देखिए। तो आपको क्या समझ में आया कि पोजिशनल खेलने से आपको खेलना आना पड़ेगा कि एक बार उछाल आ गया तो उधर काट लो, फिर से उसमें एंट्री लेना तो लास्ट में लो 3:28 पे, या फिर अगले दिन लो। ऐसे तो आप खेल नहीं सकते हो। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन में हारते हो। इसीलिए सेबी बोलती है कि 98% या 93% लोग लूज करते हैं। उसका इलाज मैंने निकाला इंट्राडे ऑप्शन में। लेकिन इंट्राडे ऑप्शन में आपको जो स्टॉक ढूंढना है वो ऐसा ढूंढना, वो मेरे अलावा आज की डेट में ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई शख्स नहीं कर सकता। मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा इंट्राडे का रोज एक स्टॉक ढूंढ के और उसमें इतनी बड़ी एक्यूरेसी कोई अभी तक तो किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया अभी तक, तो टिल डेट, और आने वाले टाइम तक भी नहीं करेगा। उसको मैं ही सिखाऊंगा तो वो सीख सकता है उसको तरीका। ठीक है, तो आपको बेसिक रीजन समझ में। कल ये 60 रुपये पे था, सपोज हमने 60 पे होल्ड किया हुआ है, आज 98 गया, तो मुझे एक बार काटना चाहिए, क्योंकि मार्केट निगेटिव से। एक सेकेंड, हाँ आगे बढ़ो, फ़ोन आ गया भाई। ठीक है, हाँ आगे फ़ोन आ गया, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 5 मिनट बाद फ़ोन करो। ठीक है, तो देखिए 60 रुपीज़ का 98 चला गया। अगर आप परसेंटेज में जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट डबल, 70-80% बढ़ गया। तो आपको काट लेना चाहिए उधर। मैंने तो 89 पे काट लिया। अब मुझे ये 89 के आधे पे मिल रहा है, 43 पे। ये समझ में आया ऑप्शन में क्यों हारते हैं हम। लेकिन इंट्राडे अगर होता तो 60 का माल आप 80 में काट लेते, कि नहीं? तो ये जितने भी कॉल राइटर है वो पैसा इसलिए कमाते हैं कि मार्केट स्टेबल नहीं रह सकता। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो आपके प्रीमियम घटते बढ़ते घटते बढ़ते टाइम डिके के कारण आपको नुकसान हो जाता है। ये आज मैंने एक बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की सीख दी है, जो अगर कुछ कोई इसको समझे तो। ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं कि पोजिशनल लेना ही बंद कर दो, पोजिशनल लो। अब मैंने रिलायंस दिलाया आपको 82 का, ऊपर से नीचे भी आ गया तो भी आज 88 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। कल आपको 82 में दिलाया था, याद है ना, डे बिफोर यस्टरडे 105 तक भी गया, लेकिन अभी नीचे आने के बावजूद भी 82 नहीं ही तोड़ा इसने। इसका मतलब इसका जो 140 का टारगेट है वो जरूर आएगा। समझ में? ये भी एक तरीका होता है असेसमेंट करने का। नहीं, ये तो मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, सॉरी, क्या दिखा दिया मैंने, ये रिलायंस। ये देखिए कल ये 105, आज भी 107 तक गया, लेकिन वापस से 82 83 पे आ गया। लेकिन ये स्ट्रांग है, मार्केट निगेटिव हो गया, ये निगेटिव नहीं हुआ। तो ये, लेकिन आप देखो 82 से अगले दिन ही 107 आ गया एक ही दिन में। कल 105 आ गया, आज 107। तो प्रॉफिट बुक करके अगर इसको वापस से ले लिया जाता, पोजिशनल खेलने का तरीका ऐसा ही होता है। आप रहेंगे पोजीशन में, लेकिन भाई 80 का उछाल 107, 25% मिल गया, एक बार काट लिया, फिर नीचे आया तो एंट्री किया, नहीं तो नहीं किया। तो इसको भी खेलने का यही तरीका है। या फिर आप इसको होल्ड भी रखोगे जब तक आपका 80 के नीचे क्लोज नहीं किया। या स्टॉप लॉस तो मैंने बहुत बड़ा दिया है, इसका कितना दिया वो देख लीजिए। तो एक एग्जांपल दिया मैंने कि पोजिशनल में क्यों नुकसान होता है। और मार्केट कितना वॉलेटाइल है। अगर आप निफ्टी की चाल आज की देखोगे तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। आज की चाल को देखो आप, मतलब बहुत, मैं ये इस पे चार्ट दिखाता हूँ, मतलब आप आश्चर्य करोगे ऐसे मार्केट में आप कैसे। अब देखो ये आज की मूवमेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी आज की मूवमेंट है निफ्टी की, 5 मिनट की, और ये पिछले दिन की है। ठीक है, आज यहाँ से पहला कैंडल ये बना, उसके बाद एक ज़बरदस्त उछाल आया, ठीक है, और हमने ये हाई बनाया। ये हाई कितनी बजे बन गया, देखिए कितनी बजे की कैंडल में बन गया। ये हाई बना 234 का, जो हाई बना वो बना 11:20 से लेके 11:25 के बीच में। ये 5-5 मिनट की कैंडल्स है। ये सुबह की 9:15 की कैंडल है, 9:15 से 9:20 की ये कैंडल है, 9:15 से 9:20 की ये कैंडल है। और ये 11:20 से 11:25 की कैंडल में हमने 11:20 से 11:25 की कैंडल में हमने 25,234 का हाई बना लिया। तो सुबह ही आपको इतना बड़ा अब ये वापस जब रिवर्स आया तो आप देखो सुबह की कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए, इसने तोड़ दी। सुबह की कैंडल का लो क्या था, पहला कैंडल का लो क्या था, 25,045। कितना लो था। तो जब ये 25,045 के नीचे चला गया, यानी कि अब अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, सॉरी, एक हॉराइजेंटल लाइन टान दें, मैं टान देता हूँ। अब कल अगर तेजी होनी है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकलना पड़ेगा। ये जो ब्लू लाइन मैंने बताया, ये देखिए कल तक का ये हाई था, ये कल तक का, डे बिफोर यस्टरडे, क्योंकि आज का मार्केट आपका यहाँ तक चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक खत्म हुआ। ठीक है, कल तक का ये हाई था, आज का ये लो था सुबह का। कल का हाई 25,044 का था, आज 25,045 का पहला कैंडल में लो बना और उसके बाद मार्केट ने बड़ी उछाल दी। ठीक है, अब आखिरी के पूरे दिन 25,045 को तोड़ा नहीं, लेकिन आखिरी के ये 40 मिनट में इसने तोड़ा। तो ये फेक सेलिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है, फेक सेलिंग। ये राउंडिंग गिरावट, फेक सेलिंग इसलिए बोल रहा हूं कि कल के इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं। ठीक है, तो
कल आपको फिर से तेजी कब करना है? 25,047 के ऊपर निकलते ही तेजी में ही रहिएगा। 25,047, इसको लिख लीजिए, याद नहीं रहेगा आपको, ये स्पॉट के लेवल है। और कल आपको वही मेरा लेवल रहेगा, 900 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक, 24,900 के नीचे तब तक हम सेल नहीं मारेंगे। ठीक है, तो कल भी मुझे तेजी ही लग रही है इन स्पाइट ऑफ दिस मूवमेंट। क्यों लग रही है? आप देखो यहां पे, अगर मैं एक बेस बनाता हूं, जब तक ये बेस, ये दो बेस, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का मैंने बोला 24,900 के नीचे ही मार्केट में सेलिंग है। ये जो जोन है 24,885, 24,885 से लेके 24,927, इस बीच में मार्केट कल अगर नीचे आया भी तो सपोर्ट लेना चाहिए इस जोन में 24,800। यानी कि आपको एक लेवल लिख लीजिए, 24,885 के नीचे आप पूरी तरह से मंदी में आ जाइए। 900 की नहीं, 885 के नीचे मंदी में आना। ठीक है, ये लिख लीजिए आप मैंने। और तेजी आपको कल करनी है 25,047 के ऊपर टिकने पर। पहला टारगेट आपका होगा 25,230, सेकेंड टारगेट होगा 25,300 टिल फ्राइडे। लेकिन तेजी कब करनी है? कल 25,047 के ऊपर जाए तो। ठीक है, और मंदी कब करनी है? 24,885 टूटे तो। क्यों? पिछले 2 दिन का ये बेस भी है, यहां कई कैंडल्स बनी है, आप इस जोन में देखिए। ठीक है, तो अब यहां सपोर्ट ले लेगा ये। अगर कल नीचे भी आया, कल अगर नीचे भी आया, देखिए कल का जो हाई था वो आज सुबह का लो था। ठीक है, ये कल का हाई है, ये आज सुबह का लो है। उसके बाद ये लो कब टूटा? यहाँ 1 सेकंड के लिए तोड़ा था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ये लो टूटा लगभग, ये कितनी बजे की कैंडल्स है, 2:40 के बाद टूटा। तो 2:40 से लेके 3:30, मतलब आपको 50 मिनट में ये गिराया है। हालांकि यहाँ एक सिग्नल जरूर दिया ये खराब, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ लोअर हाइज बन रहे हैं, देखिए ये हाई से अब ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब लोअर हाई तो लोअर लो बन सकता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही लेगा और फिर तेजी कर सकता है। तो वीक तो हो गया मार्केट। मैंने आपको क्या बोला? 250 से 300 तक जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने सुबह के वीडियो में क्या बोला? मेरा बहुत मंदी का टारगेट है इस महीने में। ठीक है, तो फ्राइडे तक आपको 300 का टारगेट दिया हुआ था, 234 पहुंचा दिया, जो कि कहां से पहुंचाया? 24,694। ये देखिए 24,694 कब गया था? 7 तारीख को 1:40 पे गया था। 7 तारीख को, 7 अक्टूबर, 1:40 PM आफ्टरनून निफ्टी कहाँ पे था? 24,694। वहाँ से हम कहाँ तक आ गए? वहाँ से हम आ गए 25,234। ठीक है, आ गए कि नहीं आज? तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 8,
9 3 12, 7 2 9, 4 5 9, 49 9, और इसको डिवाइड बाय 2 करें तो 2 4 9 6 4। ये एक लेवल है ये 50% का लेवल है। इसके नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक मार्केट तेज में। सिंपल आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखा दिया। क्या है, देखिए इंट्राडे में 24,885 तोड़ेगा तो आप सेल में आ जाइए। इंट्राडे में 24,885 तोड़ेगा तो सेल में आ जाइए, और क्लोजिंग बेसिस 24,964 तोड़ेगा तो आप सेल में आ जाइए। ठीक है, इंट्राडे में 24,885 ये जो सपोर्ट जोन का लेवल है, और वो क्लोजिंग बेसिस 24,964 को टूट गया तो आप पूरी तरह से सेल में रहिए। फिर आपका टारगेट 24,400, पहला टारगेट 24,400। कैसे निकाला, यहां से यहां रैली किया इसने। 7 अक्टूबर को 1:40 पे 24,694 का लो बनाया, और आज 11:20 पे 9 अक्टूबर को इसने 25,234 का हाई बनाया। तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये फिगर आना चाहिए 49,928। ठीक है, और इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको लेवल आ जाए। ठीक है, तो ये एक बड़ा सपोर्ट है 24,964। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी का लो कितना बना। $947, बढ़िया। मतलब ये 964 और आज की क्लोजिंग क्या 964 से ऊपर आई है या नीचे आई है, तो ऊपर आई है। 981 की क्लोजिंग आई, यानी कि अभी भी हमने 24,964 के नीचे क्लोज नहीं किया। मतलब जो 24,694 से तेजी हुई 25,233 की, 25,234 की, इसका 50% लेवल 24,964 है जो अभी तक इंटैक्ट है। इससे ऊपर ही क्लोज आई आज, तो अभी भी मार्केट कल भी तेज हो सकता है, इसको ध्यान रखिए। आपको क्या ध्यान रखना, क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉप लॉस है आपका, और इंट्राडे बेसिस 24,885। ये दोनों लेवल आप बड़े बड़े अक्षर में अपनी किताब में, डायरी में, अपने मोबाइल में कहीं पे भी लिख के रखिए। क्लोजिंग बेसिस 24,964, फिर आपको पूरी तरह से मंदी आ जाना चाहिए, और इंट्राडे बेसिस 24,885। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपको दिखा देता हूँ। अब निफ्टी बैंक को अगर मैं देखूं तो ये जो जोन है, मैं इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये जो जोन है 50,912 से लेके, एक मिनट, 50,900 से लेके 51,100, 50,900 से लेके 51,100, ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ निफ्टी कई बार समय बिताया है, ऊपर गया भी लेकिन टिक नहीं पाया, तो लेकिन इस लेवल को तोड़ा नहीं। तो जब तक हम 50,900 के नीचे ट्रेड नहीं करें, बैंक निफ्टी में शॉर्ट मारना नहीं है, और 51,120 के ऊपर ट्रेड करें तो बैंक निफ्टी को बाई कर लेना। 50,900 के नीचे ट्रेड करें तो आपको शॉर्ट में आ जाना। 50,900 भी नहीं, 880,
ठीक है, 50,880 के नीचे ट्रेड करे आपको शॉर्ट करना है, 51,120 के ऊपर ट्रेड करे आपको बाई करना है। अब इस बार टारगेट आपको 52,000 कर लेना है। ठीक है, देखिए आप अब इसका भी खेल देखिए, मैं इसका भी खेल आपको समझाता हूं। उसी दिन 7 तारीख को वही टाइम पे बैंक निफ्टी ने लो कितना बनाया, 50,380। कितना बनाया, 7 तारीख को 50,380 का लो बनाया। और आज बैंक निफ्टी ने हाई कितना बनाया, 51,707। लगभग तो 52,000 आ ही गया। 50,380 7 तारीख को लो बनाया 1:40 पे, 7 तारीख को, और आज 51,707 का हाई बनाया। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 8 0 2 नहीं 7 3 10 1,02,087। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5,1,0,4,3 51,000। गलत तो नहीं हूं मैं, हाँ सही हूं। ये मेक और ब्रेक लेवल है। तो आज बैंक निफ्टी इस रैली का 50% के नीचे आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट कब करना है आपको, ये 50,900 के लेवल के नीचे टिक जाए। ये जो कंसोलिडेशन जोन है 50,900 यानी कि 50,880, इसके नीचे ही शॉर्ट करना है, 50,880 के नीचे, तब तक आपको नहीं करना। और बाई कब करना है, 51,050 के ऊपर। ठीक है, मैं इसमें भी तेजी में, और इसमें तो मुझे और स्ट्रांग दिख रहा है मूवमेंट। देखिए इसके केस में अगर आप देखो तो ये एक राउंडिंग, यहाँ एक नकली मूव देखे, नकली वापस इसी जोन में, लेकिन यहाँ एक कंसोलिडेशन बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आए तब तक ये मंदी नहीं है, और इस लेवल के ऊपर फिर से तेजी। ठीक है, तो जितना मुझे समझाना था समझा दिया। अब आपको मैं खुलेआम बोल देता हूँ, 18,000 लगेगा इंट्राडे ऑप्शन का 1 ईयर का चार्जेस, 18,000, लेकिन सैटरडे से, या फिर कल से ही लगेगा। छोड़िए, कल से ही लगेगा 18,000, कल भी 8,000 में नहीं होगा, छोड़िए। क्योंकि बहुत मौके दिए यार लोगों को, इतना मैंने दिया, इतना बार दिखा दिया, सांच को आँच नहीं, फिर भी कोई विश्वास नहीं किया। तो चलो कल का एक दिन और देता हूँ आपको, चलो फ्राइडे तक देता हूँ, सैटरडे से ही करेंगे 18,000, 1 साल का 18,000। सोचिए, पहले आप लोग को मैंने रिफंडेबल 15,000 बोला, फिर उसको नॉन रिफंडेबल किया, और अब क्या बोला मैंने, 18,000 1 साल का नॉन रिफंडेबल। तो जो लोग जितना लेट विश्वास करेंगे उतना ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अभी भी मेरी ग्रुप में बहुत सारे गधे हैं ऐसे, जिनको अभी भी विश्वास नहीं होता है, पैसे अंटी से निकलते, सही रास्ते पे ला दिया सबको, लेकिन उसको वही निफ्टी और बैंक निफ्टी की जी के पीछे लगे रहना है। जी के पीछे, समझ में आ गया ना, ये शब्द यहाँ बोल नहीं सकता हूँ वरना आप समझ गए। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।